किसी की होगी जो तकदीर है मेरी, रांझे की उस हीर से सुंदर हीर है मेरी। रांझा बोल रहा। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपको पीके एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 आम्ल क्षार और लवण के बारे में होने वाला है। दोस्तों, मैंने पार्ट 1 बना दिया है। पार्ट 1 में मैंने आपको आम्ल क्षार और लवण का बेसिक बताया, जिसमें से मैंने अम्ल बताया था अम्ल कितने प्रकार का होता है, क्षार कितने प्रकार का होता है तथा इसका गुण के बारे में बताया था। और आज की वीडियो में हम आपको इस वहाँ से आगे की ओर बताने वाले हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं सूचक क्या होता है। सूचक को मतलब आप समझिए सूचना देने वाला, सिंपल समझिए। सूचक मतलब सूचना देगा, जो बताएगा, उसी को सूचक कहते हैं। जांच करने वाला सूचक कहते हैं। तो इसमें किसका जांच करेगा, किसका सूचना देगा? अम्ल और क्षार को। तो जो अम्ल और क्षार का जानकारी देगा उसको सूचक कहते हैं, जिसके मदद से हम लोग को पता चलिए अम्ल है कि क्षार है, उसको सूचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको कैसे बनाएंगे डेफिनेशन देखते हैं। वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे सूचक कहते हैं। सूचक का क्या काम होता है? सूचक का ये काम होता है कि वो चेक करेगा कि जो है वो क्या है, अम्ल है या फिर क्षार है। इसी की जानकारी कौन देगा? सूचक देगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वो पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको सूचक कहते हैं। समझ गए दोस्तों? सूचक मतलब अम्ल या क्षार को पता लगाने वाला, उसको सूचक कहते हैं। अब आता है दोस्तों, सूचक कितने प्रकार का होता है? सूचक भी दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक पहला क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। इसके नाम से क्लियर है दोस्तों। प्राकृतिक सूचक का अर्थ क्या होता है कि जो प्राकृतिक से द्वारा संबंधित हो। प्राकृतिक सूचक मतलब क्या होता है? जो प्राकृतिक से द्वारा अटैच्ड हो, जुड़ा हो, जो क्या करता है, जो कि हमारे अम्ल और क्षार की पहचान करने में मदद करता है। और दूसरा आता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम मतलब क्या हो दोस्तों? मानव निर्मित। मतलब ऐसा पदार्थ जो मानव निर्मित है तथा वो काम क्या करता है, तथा वो अम्ल और क्षार की पहचान करने में काम करता है। और तीसरा क्या होता है? गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक मतलब क्या होगा? गंध के माध्यम से हम लोग पता लगाएंगे कि अम्ल है कि क्षार है। तो आइए तीनों को एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों प्राकृतिक सूचक क्या होता है। प्राकृतिक सूचक क्या होता है? वो पदार्थ जो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है ना? यही ना होता है प्राकृतिक सूचक मतलब क्या होता है? जो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है तथा उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? उसका उपयोग हम लोग अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को पता लगाने के लिए करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। फिर से आइए देखते हैं। वो पदार्थ जो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है तथा उसका उपयोग अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो उसे प्राकृतिक सूचक कहलाता है, कहते हैं। दोस्तों, इसमें प्राकृतिक सूचक में क्या होगा? इस पदार्थ को भी प्राकृतिक सूचक को हम लोग पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे लिटमस हो गया। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पेपर होता है जो कि लाइकेन नामक से वृक्ष होता है, उससे प्राप्त होता है। लाल पत्ता, ये सब कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये पदार्थ पौधे से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। और गोभी हो या हल्दी हुई, सब कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त है। जिसको कह सकते हैं कि प्राकृतिक सूचक को हम लोग पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग अम्ल और क्षार की पता लगाने के लिए नेचुरली रूप से करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ गए दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या होता है? वैसा सूचक जो मानव निर्मित होता है। मतलब वो सूचक जिसको मानव ने बनाया है। किस लिए बनाया है? ये पता लगाने के लिए बनाया है कि यह अम्ल है कि क्षार है। उसको मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा सूचक जो मानव निर्मित होता है तथा इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कहते हैं, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम सूचक समझ गए क्या होता है? वह सूचक जो मानव निर्मित होता है, जिसका उपयोग अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। अब आइए दोस्तों इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं।
दोस्तों जैसे कि प्राकृतिक सूचक में जो सूचक होता है वो पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है, वैसे ही कृत्रिम सूचक में क्या होगा, कृत्रिम सूचक में रासायनिक पदार्थ होता है जिसके मदद से हम लोग पता करते हैं कि अम्ल के फिनोलेप्थिन और मेथिल ऑरेंज ये सब क्या है, कृत्रिम रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है तीसरा टाइप जो कि क्या है दोस्तों, गंध सूचक है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, इस सब का जो गंध होता है जिसको डालेंगे इसका गंध क्या होगा, जिससे अम्ल होगा तो उसका गंध में चेंज हो जाएगा, क्षार आएगा तो उसका अलग गंध आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल क्या होगा, प्याज हो गया, लौंग का तेल, प्याज का रस, ये सब आता है। अब दोस्तों अब नेक्स्ट आता है टॉपिक हम लोगों को विभिन्न प्रकारों के सूचक। जी हम लोग 3 सूचक आपको बताए थे, प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित सूचक या कृत्रिम सूचक और गंधकीय सूचक। अब तीनों की मदद से हम लोग जानेंगे कि क्या कैसे हम लोग इस काम करता है तथा कैसे हम लोग इसकी मदद से हम लोग परेशान करते हैं। तो आइए उसको एक चार्ट के माध्यम से बताते हैं आपको। तो ये रहा हमारा चार्ट दोस्तों, इसमें हम लोग सूचक के टाइप देख लिखे हैं और सूचक का नाम लिखें कौन सा सूचक है और अम्ल के साथ क्या उसका चेंजिंग आएगा, बदलाव आएगा तथा क्षार के साथ क्या बदलाव आएगा। तो पहले हम लोग प्राकृतिक सूचक में का प्राकृतिक सूचक से शुरू करते हैं। दोस्तों प्राकृतिक सूचक में का सूचक का नाम क्या बताए थे, प्राकृतिक सूचक एग्जाम्पल क्या था बताए थे, एक लिटमस बताए थे और लाल पत्ता गोभी का रस बताए थे, हल्दी बताए थे, हाइड्रेंजिया के फूल का रस हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होगा, अगर प्राकृतिक सूचक इसको डालेंगे, अगर इसके ऊपर डालेंगे तो अम्ल अगर रहेगा तो इसका अम्ल रहेगा तो इसका कलर जो होता है लिटमस वो लाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अम्ल रहेगा तो ये लाल हो जाएगा। जब देखेंगे इसका कलर लाल हो गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये एसिड है, एक अम्ल है। ठीक है, अगर ये क्षार रहेगा तो इसका कलर बदल के नीला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका कलर नीला आ रहा है तो हम क्या समझेंगे कि ये क्षार है, अगर लाल आ रहा है तो ये क्या होगा, अम्ल होगा। वैसे ही लाल पत्ता गोभी का रस लेंगे, अगर ये लाल हो जाता है तो अम्ल होगा, अगर ये हल्का हरा हो जाता है पत्ता गोभी में क्या होगा दोस्तों, अगर क्षार रहेगा ना जिसका लाल हरा हो जाएगा। ठीक है, लाल और हरा हो जाएगा, थोड़ा सा दोनों का। ठीक है, अब आता है हल्दी, अगर एसिड अगर रहेगा तो हल्दी में कोई बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, हल्दी का जैसा पहले कलर है वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर वो क्षार रहता है तो उसका कलर लाल हो जाता, उसका कलर हाँ लाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसका कलर लाल हो जाएगा। अगर अम्ल रहेगा तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो क्षार रहेगा तो उसका लाल हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों हाइड्रेंजिया के फूल का रस। इसको ये फूल का होता है जो दोस्तों, इसका रस में अगर अम्ल रहेगा उसमें डालेंगे तो इसका रंग नीला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अम्ल रहेगा किसमें, ये फूल के रस में, इसका कलर नीला बदल जाएगा। अगर ये क्षार रहा तो इसका गुलाबी बदल जाएगा। दोस्तों ये सब चेंजिंग है जिसके मदद से, और ये सब सूचक है, इसके सूचक में डाल के देखेंगे अगर वो कलर बदल रहा है तो उसको अम्ल होता है, इस कैटेगरी में आता है, अगर क्षार रहेगा तो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है दोस्तों, हम दूसरा देखते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक देखते हैं। ठीक है, तो फिनोल्फेथिलीन रहेगा जिसका रंगहीन, मतलब कोई इसमें कलर नहीं बदल, जैसा रहेगा वैसा रहेगा, लेकिन वो क्षार रहा तो गुलाबी कलर में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर दूसरा आता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज ये सब क्या दोस्तों, एक केमिकल से क्या है कि रासायनिक पदार्थ है जो क्या है कृत्रिम है। ठीक है, अगर ये मेथिल ऑरेंज रहा इसके ऊपर डालेंगे तो इसका कलर लाल बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये छा रहा तो इस पीला हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों गंधकीय सूचक के बारे में। गंधकीय सूचक में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, प्याज का रस बताया था, वेनिला बताया था और लौंग का तेल बताया था। ठीक है दोस्तों, जैसे प्याज की रस को डालेंगे दोस्तों, इसका अम्ल रहेगा तो बहुत ही तेज गंध आएगा। जैसे डालेंगे देखिए बहुत ही तेज गंध आ रहा है तो हम क्या समझेंगे कि हाँ ये एक एसिड है। अगर कोई गंध नहीं आ रहा जैसे का नॉर्मल रहेगा तो हम लोग समझेंगे क्षार है, क्योंकि अम्ल रहेगा तो इससे बहुत तेज गंध आएगा।
अब आता है वेनिला। वेनिला को डालेंगे जिसका समान जैसा वैसे ही रहेगा, ठीक है, समान रहता था। जिसका इसका मतलब जो कलर रहता है ना उसको ही समान रहेगा। लेकिन अगर उस छाड़ रहेगा तो कोई मतलब क्या इसका इसमें कोई इसका कोई गंध नहीं आएगा, ठीक है। जैसा वनीला की क्या है गंध है वैसा ही रहेगा, लेकिन छाल रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर लौंग का तेल। लौंग का तेल में भी वही होता है, अम्ल रहेगा समान रहेगा, समान रहेगा। अगर वो छाल रहता है तो कोई गंध नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है हम अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग उसका गुणधर्म का पता करेंगे कि अम्ल और क्षार धातु से विक्रिया आपस में करके क्या क्या बनाता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए सबसे पहले अम्ल और क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे और देखेंगे क्या बनता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। कब बनाएगा, जब अम्ल और क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे 2HCl को जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनाता है, ठीक है। और जिंक क्लोराइड बनाने के बाद ये क्या सॉल्ट होता है, एक सॉल्ट होता है, लवण होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस कब बनाएगा दोस्तों, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये अम्ल का प्रॉपर्टीज, अम्ल क्षार का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है दोस्तों। और क्षार के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, क्षार की देखिए एग्जाम्पल, यहाँ क्या धातु के साथ कराए थे, अभी क्षार के साथ कराए थे। क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम जिंक को ठीक जिंक एट बनता है और हाइड्रोजन गैस इसमें होता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, पोप टेस्ट किसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पोप मतलब क्या होता है, पोप, और टेस्ट मतलब क्या, परीक्षण, ठीक है दोस्तों। इस अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए जैसे हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, उसको पता लगाने के लिए उसके प्रश्नली के पास हम लोग एक जलता हुआ मोमबत्ती को जैसे लेकर आएंगे, ठीक है। मोमबत्ती को जैसे लेकर आएंगे तो उसका पट पप ध्वनि निकलता है, ठीक है। ध्वनि के साथ क्या दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जलता है। जिससे जलता है ध्वनि का पप आता है। पप ध्वनि के कारण ही इसको हम लोग इस प्रकार के अभिक्रिया को, इस प्रकार की टेस्ट को हम लोग पॉप टेस्ट कहते हैं। पॉप टेस्ट कैसे होगा दोस्तों, यहाँ देखिए, मान लिया जाए ये क्या है, ये हमारा प्रश्नली है। प्रश्नली में हम लोग क्या है, इसमें एल्युमिनियम उसको बांध, इसे एल्युमिनियम डालें और एसिल अम्ल के साथ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे क्या होगा, जिसे डालेंगे तो सबसे हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा। हाइड्रोजन गैस निकलने एक कैंडल जैसे लाएंगे जिसमें आग लगेगा, आग जलने लगेगा और जलते टाइम पप्स का आवाज़ आ जाएगा, जिसको इसी टेस्ट को हम लोग पॉप टेस्ट कहते हैं दोस्तों। अब आगे देख, अब नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, धातु व क्षार की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं। पिछले में क्या किए थे, अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराएं दोस्तों। अब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा के देखेंगे, ठीक है। जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया सॉरी दोस्तों, यहाँ क्षार नहीं होगा, अम्ल होगा। जब अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। और इसमें अम्ल धातु के साथ क्या दे रहा था, लवण और हाइड्रोजन गैस देता था। इसमें क्या दे रहा है कि धातु कार्बोनेट के साथ कराने पर लवण देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, प्लस जल देगा। एक से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2HCl को Na2CO3 जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं अभिक्रिया कराते हैं तो सॉल्ट नमक देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करता है और जल का निर्माण करता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्षार धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करती दोस्तों, केवल अम्ल रिएक्शन करके धातु कार्बोनेट के साथ करके क्या बनाता है, अम्ल धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करके लवण बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल का निर्माण करता है। अब आता है दोस्तों, अब तीसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। तीसरा प्रॉपर्टीज में हम लोग अम्ल व क्षार की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है।
जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करे। ठीक है दोस्तों, धातु ऑक्साइड अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करते हैं तो यहाँ लवण तथा जल, जैसे CO कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया 2HCl के साथ कराते हैं तो CuCl2 के साथ और प्लस H2O बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये लवण तथा ये सब जल का निर्माण करता है। दोस्तों क्या देखा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में, जब अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है दोस्तों, और फिर देखा हम लोग ने जब अम्ल की धातु कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। फिर देखा हम लोग ने जब अम्ल व क्षार के अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण जल का निर्माण होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। फुर्सत से करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी, फुर्सत से करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी, उलझे हुए हैं हम अभी खुद को सुलझाने में। बताओ या